हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इधर जर्मनी में साइड रॉयल पैलेस होटल में प्रकृति को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो इधर उधर देखती है तो उसे महसूस होता है कि वो नॉर्मल नाइट सूट में सो रही थी। प्रकृति उठकर बैठ जाती है और अपने आप को होटल के बेडरूम में देख कर कहती है, क्या हम लोग वापस आ गए पोलैंड से? लेकिन मेरा पति कहाँ है? इतना सोचते हुए प्रकृति बिस्तर से उतर जाती है और इधर उधर ऋतिक को ढूंढने लगती है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और ऋतिक अंदर आता है और प्रकृति को होश में आया हुआ देख कर कहता है, और करनी है स्केटिंग? प्रकृति ऋतिक की बात सुन दांत दिखाते हुए बोली, मुझे सपना नहीं आया था कि वहाँ पर नीचे गड्ढा है। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हें स्केटिंग करना सिखाया, इसमें भी मेरी गलती है? ऋतिक ने प्रकृति की तरफ आते हुए कहा, जिस पर प्रकृति पीछे होते हुए बोली, मुझ पर गुस्सा मत करना, और गलती तुम्हारी। अगर तुम मुझे छोड़कर आगे नहीं जाते तो मैं गिरती नहीं। यह सुनकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके बोला, मतलब तुम सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो? नहीं, और एक बात, मैं वहाँ पर रहना चाहती थी, मैं कैंपिंग पर जाना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए, प्रकृति ने शिकायत आवाज़ में कहा। जिसे सुनकर ऋतिक उसे घूरते हुए बोला, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें वहाँ पर और बदमाशी करने दूँ? प्रकृति मुस्कुराते हुए ऋतिक के सामने जाकर उसके चेहरे को पकड़ कर बोली, तुम डर गए थे क्या? ऋतिक प्रकृति के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोला, नहीं डरता। प्रकृति अपना सिर हिलाकर बोली, मुझे तो पता था मैं मर जाऊंगी, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं। बीच में ही ऋतिक प्रकृति का जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, बकवास मत करो। आह, तुम कितने गंदे हो, गाल क्यों दबा रहे हो? प्रकृति ने ऋतिक के हाथ को अपने गाल से हटाते हुए कहा। जिसे देखकर ऋतिक एक गहरी सांस भर कर बोला, हम 2 दिन और रहेंगे यहाँ। ये सुन प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? ऋतिक ने सोफे की तरफ जाते हुए बोला, तुम जाकर पहले शावर ले लो, उसके बाद हम डिनर पर जाएंगे। ये सुनकर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, डिनर पर जाएंगे? मतलब हम कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या? क्यों नहीं जाना चाहती मेरे साथ? ऋतिक ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। जिसके जवाब में प्रकृति जल्दी से बैग से अपने लिए कपड़े निकाल बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ऋतिक बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखता रहता है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो देखता है उसे सेल्वन कॉल कर रहा था। जिसे वो कॉल अटेंड करते हुए बोला, क्या खबर है? जैसा कि आपने कहा था, हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, सेल्वन ने जवाब दिया। जिसे सुनकर ऋतिक बोला, ठीक है, और तुम सब डिनर करके सो जाना, मैं कल मॉर्निंग में वापस आऊँगा। ये सुन सेल्वन कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, बॉस, क्या हम वहाँ नहीं आ सकते? हम दूर से आपकी सेफ्टी करेंगे। जिस पर ऋतिक अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, मैंने कहा मैं कल सुबह आ जाऊँगा, तुम सब जो चाहे करो, लेकिन मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। ऋतिक को कोल्ड आवाज़ को महसूस कर सेल्वन और कुछ नहीं कहता और ओके कहकर कॉल कट कर देता है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और लाइट रेड कलर के शिफॉन की साड़ी पहने प्रकृति वॉशरूम से बाहर आती है। ऋतिक नज़रें उठा प्रकृति की तरफ देखा और उसे देखकर उसकी नज़रें थम सी गई। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ से चल रही थी, जिसे वो साफ महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। वहीं प्रकृति अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए ऋतिक से बोली, वैसे हम डिनर डेट पर कहाँ जा रहे हैं? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? ऋतिक ने अपने सवाल को रखते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रकृति मिरर में ऋतिक को देखते हुए बोली, मेरा पति मुझे पहली बार डिनर डेट पर लेकर जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। ऋतिक सोफे से उठकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर बालकनी में आकर गहरी सांस भरने लगता है और सिगरेट निकाल अपने लंबे बालों पर रखते हुए कहता है, क्या ये मेरी सब्र का इम्तिहान ले रही है? ओह प्रकृति, आई वॉन्ट टू हैव यू विथ ऑल माई पैसन। इतना कहते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगता है और बालकनी का दरवाज़ा, जो कि ट्रांसपेरेंट था, उसमें से प्रकृति के डीप बैकलेस ब्लाउज से दिख रही उसकी कमर और पीठ के डिजायर भरी आंखों से देखने लगता है। शायद ऋतिक को ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था प्रकृति को देखकर, और उसकी वजह थी उसकी प्रकृति पर हक होना, जिसका वो शायद आज फ़ायदा उठाने वाला था। करीब 1 घंटे बाद प्रकृति बालकनी के दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोले, चले, मैं रेडी हो गई। ऋतिक माउथ फ्रेशनर मुंह में डालकर बाहर आते हुए बोला, चले। प्रकृति ऋतिक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, मैं रेडी हूँ, तुम क्यों नहीं हो? ऋतिक बिना प्रकृति की तरफ देखे बोला, मैं ऐसे जाने वाला हूँ, वहाँ पर मेरे कपड़े हैं।
यह सुनकर प्रकृति हैरान होते हुए बोली, क्या हम किसी नए होटल में जा रहे हैं? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, हम डेट पर जा रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ है। प्रकृति ऋतिक की बात पर और कुछ न कहते हुए बोली, तो खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो। ऋतिक अपना सिर हिला देता है और दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। बाहर ऋतिक की बुगाटी खड़ी हुई थी। एक ड्राइवर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलता है तो ऋतिक जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। प्रकृति दूसरी तरफ से आकर पैसेंजर सीट पर बैठते हुए ऋतिक से बोली, आज तुम गाड़ी ड्राइव करोगे? हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ, सिर्फ हम दोनों जाएंगे, बाकी लोगों को मैंने छुट्टी दे दिया। ऋतिक ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, जिसे सुनकर प्रकृति हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, कहीं तुम मुझे किसी पहाड़ी से धक्का देने तो लेकर नहीं जा रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें पता है मेरा सल्लू अगर वहाँ होगा तो मुझे बचा लेगा। ये सुनकर ऋतिक अपनी जानलेवा नज़रों से प्रकृति को घूरते हुए बोला, कहीं मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे सल्लू से मिलने लायक ही ना छोड़ूं, तब तुम क्या करोगे? ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ पर प्रकृति दांत दिखाते हुए बोले, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? ऋतिक प्रकृति की बात पर उसे इग्नोर कर देता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भगा देता है। करीब 1 घंटे के हैवी ड्राइविंग के बाद ऋतिक की कार एक सुनसान जंगल के इलाके में रुकती है। ऋतिक अंधेरी रात में उसे घनघोर जंगल को देखते हुए डरी हुई नज़र से ऋतिक की तरफ देख कर बोले, कहीं तुम सच में मुझे ठिकाने लगाने तो नहीं आए हो ना? ऋतिक सीट बेल्ट उतारते हुए बोला, चलो जंगल में मंगल करते हैं। प्रकृति सीट बेल्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वापस होटल ले चलो, पक्का मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ऋतिक गाड़ी से बाहर आ जाकर प्रकृति के साइड का दरवाज़ा खोल प्रकृति के सीट बेल्ट को खोलते हुए बोला, प्रकृति तमाशा मत करो, हम डिनर पर आए हैं या मुझे जानवरों का डिनर बनाने लाए हो? प्रकृति ने ऋतिक को दूर करते हुए कहा। ऋतिक फ्रस्ट्रेशन भरी नज़र से प्रकृति की तरफ देखने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर दरवाज़ा पैर से बंद कर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भगवान से प्रे करो कि वो तुम्हें बचा ले। यह सुनकर प्रकृति ऋतिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोले, मैं अगर मर गई ना तो तुम्हें अकेले जीने नहीं दूंगी। ऋतिक सिर नीचे कर प्रकृति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, आज की रात तुम कभी नहीं भूलोगी। प्रकृति ऋतिक की मुस्कान देखकर और ज़्यादा डर जाती है और ऋतिक उसे वहीं उतर ब्लाइंड फोल्ड निकाल प्रकृति की आंखों में बांधते हुए कहता है, सरप्राइज है, डरना मत। प्रकृति कसकर ऋतिक के हाथ को पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस जल्लाद को भी अकेले मत छोड़ना। मुझ जैसे अबला नारी पर जुल्म उठा रहा है ये। ऋतिक प्रकृति के बकवास को सुनते हुए उसे बुरी तरीके से घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ आगे की तरफ ले जाने लगता है। करीब 10 मिनट पर चलने के बाद प्रकृति बोली, कहीं मुझे पहाड़ के नीचे से धक्का तो नहीं देने वाले हो ना? ऋतिक प्रकृति के बात का बिना कोई जवाब दे उसकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाते हुए बोला, आंखें धीरे से खोला। प्रकृति उसकी पट्टी हटाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, सामने भूखे भेड़िए बैठे हैं क्या मुझे खाने के लिए? ऋतिक एक नज़र प्रकृति को घूरने के बाद उसके चेहरे को पकड़ आगे करते हुए बोला, तुम्हारे लिए सरप्राइज था। प्रकृति सामने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बड़ी बड़ी आंखों से ऋतिक की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब तुमने किया है? ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, करवाया है। हाँ, मतलब तुमने करवाया है। प्रकृति ने बात को सुधारते हुए कहा, जिस पर ऋतिक उसके हाथ को पकड़ आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो चले। प्रकृति ऋतिक की बात पर आगे की तरफ आती है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से डिनर के लिए चेयर रेडी किया गया था और उसके पीछे लकड़ियों से बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस बना था जिनमें लाइटिंग की गई थी। प्रकृति उस फार्म हाउस के अंदर जाते हुए ऋतिक से बोली, क्या हम आज यहाँ रहेंगे? ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, तुम कह रही थी ना हम किसी अच्छे जगह पर घूमने जाएंगे। मुझे ये जगह अच्छी लगी और यहाँ पर आसपास कोई है भी नहीं। ऋतिक के बात पर प्रकृति उसे घूरते हुए बोली, कोई नहीं है क्या? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा क्योंकि तुम बहुत बकवास करती हो, ऋतिक ने कहा। ऋतिक की बात सुन प्रकृति मुंह बनाते हुए बेडरूम में आती है जो कि साफ सुथरा क्लीन था जैसा कि ऋतिक को पसंद था और बीच बीच में गोल कैंडल्स जल रहे थे। प्रकृति अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली,
वाओ, इट्स वेरी रोमांटिक। फिर ऋतिक के पास जाकर पंजों के बल खड़ी हो उसके होठों पर पैर देकर बोली, बहुत खूबसूरत है। ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तो मैं अपना रिवार्ड डिनर के बाद ले लूँगा। फिलहाल के लिए मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर ऋतिक वहाँ पर रखे पैकेट को उठाकर वॉशरूम की तरफ चला जाता। वहीं प्रकृति उसके बोले शब्दों को कन्फ्यूजन में समझने की कोशिश करते हुए बोली, रिवार्ड में क्या दूंगी इसे? खैर, पागल आदमी है, कुछ भी कहता रहता है। इतना सोचते हुए प्रकृति फार्म हाउस से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद ऋतिक रेड ढीला सा शर्ट और उसके नीचे ब्लैक पैंट पहने बाहर आ जाता है। उसके शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिस कारण उसकी मस्कुलर चेस्ट उसमें बना टैटू रिवील हो रहा था। उसके बाल कंधे पर थे, जिसे उसने पोनीटेल बना रखा था और वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। प्रकृति, जो कि बारबेक्यू करने के लिए आग जला रही थी, ऋतिक की तरफ देखते हुए अपने निचले होठों को काट धीरे से बोली, ओह हाउ सेक्सी दिस इज। ऋतिक उसके लिपसिंग को समझकर तिरछा मुस्कुराते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, चलो मैं तुम्हारे लिए कबाब फ्राई कर देता हूँ। प्रकृति ऋतिक की बात पर खुद से बोली, मुझे इसकी बातें इतनी मदहोशी भरी क्यों लग रही है? कहीं मैं अपना कंट्रोल न खो दूँ। ऋतिक प्रकृति को खुद में बड़बड़ाता हुआ देखकर बोला, क्या तुम सच में पागल हो या तुम्हें बीमारी अकेले में बात करने की? प्रकृति ऋतिक के बात पर होश में आते हुए बोली, हाँ, तुम कबाब फ्राई करो और मैं बाकी का खाना देखती हूँ। ऋतिक एक नज़र उसे स्कैन करने के बाद कबाब फ्राई करने लगता है और प्रकृति बाकी के डिनर, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर थे, उन्हें लगाने लगती है और पूरा डिनर लगाने के बाद कुर्सी पर बैठ जाती है। ऋतिक फ्राई कबाब प्रकृति को देते हुए उसके हल्का नज़दीक आकर बोला, ट्राई करके बताओ। प्रकृति ऋतिक के परफ्यूम की खुशबू को स्मेल करते हुए अपने होठों को लगातार चबाने लगती है और ऋतिक की बात पर अपना सिर हिला देती है। ऋतिक उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठे स्ट्रॉबेरी खाते हुए उस प्रकृति की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ प्रकृति? प्रकृति ऋतिक की बात पर उसकी तरफ देखते हैं तो उसकी नज़र फिर से ऋतिक के होठों पर चली जाती है, जो कि स्ट्रॉबेरी के कारण रेड नज़र आ रहे थे। ऋतिक फिर से स्ट्रॉबेरी को बाइट करता है तो प्रकृति इधर उधर देखते हुए अपने होठ को सहलाती है और चुपचाप कबाब उठाकर खाने लगती है। ऋतिक प्रकृति के नर्वसनेस को देख पा रहा था और उसे शायद यही चाहिए था कि प्रकृति खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऋतिक हल्का सा आगे बढ़ता है, जिसे देखकर प्रकृति अपनी आंखें बंद कर अपने होठों का पाउडर बनाते हुए ऋतिक को किस करने के लिए आगे आती है, लेकिन ऋतिक उसके बगल से सलाद उठाकर पीछे होते हुए कहता है, क्या हुआ प्रकृति? तुम किस करना चाहती हो मुझे? प्रकृति आंखें खोलकर खुन्नस में ऋतिक की तरफ देखते हुए उठकर खड़ी हो जाती है तो ऋतिक आंखें चढ़ाते हुए प्रकृति की तरफ देखता है और स्ट्रॉबेरी अपने होठों पर दबा लेता है, जिसे देखते हुए प्रकृति आगे बढ़कर ऋतिक के गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे को पकड़कर स्ट्रॉबेरी सहित उसके होठों पर किस करने लगती है, जिसे देखकर ऋतिक उसके कमर पर हाथ रख उसके नग्न कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए बड़े ही पैशन के साथ स्ट्रॉबेरी को हल्का सा क्रश करते हुए स्ट्रॉबेरी से निकलने वाले रस को एक दूसरे के मुंह में डालते हुए किस करने लगता है। स्ट्रॉबेरी से निकलने वाला रस उन दोनों के किस के कारण मुंह से बाहर निकल रहा था और उसके होठ मुंह से निकलने वाले सलाइवा के कारण चमक रहे थे। करीब 5 मिनट के किस के बाद प्रकृति गहरी सांस लेते हुए ऋतिक के होठों से दूर होकर, क्या हम इससे आगे बढ़ा सकते हैं? ऋतिक प्रकृति के कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था और थोड़े नखरे के साथ डिनर की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें भूख नहीं लगी है? प्रकृति अपने होठों को आपस में कसते हुए ऋतिक से बोली, लगी है, लेकिन मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। ऋतिक इतना कहकर ऋतिक प्रकृति के जोलाइन पर हाथ रखकर उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे फ्रेंच किस करने लगता है। प्रकृति ऋतिक के फ्रेंच किस को एंजॉय करते हुए उसके शर्ट के बाकी बटन को खोल देती है। प्रकृति कसकर ऋतिक को अपनी बाहों में उसके माथे पर चूम लेती है। ऋतिक का पूरा शरीर पसीने से तार था और प्रकृति का भी वही हाल था, लेकिन प्रकृति की आंखें के कोने से आंसू बह रहे थे। ये कहते हुए ऋतिक की नज़र प्रकृति के चेहरे पर जाती है, जहां वो रो रही थी। ऋतिक प्रकृति के होठों पर हल्का सा किस करने के बाद ब्लैंकेट खींचकर उसके बगल में लेटकर उसे अपने नज़दीक खींचकर बोला, रोना बंद करो। ऋतिक के बात पर प्रकृति उसके सीने से लगकर रोने लगती है तो ऋतिक प्रकृति के पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर चूमते हुए कहता है, रोना बंद करो। प्रकृति रोते हुए ऋतिक से बोली,
तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऋतिक उसके रोने की आवाज़ को सुनकर गुस्से से बोला, मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। प्रकृति ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर एकदम चुप हो जाती है। तो ऋतिक उसे घूरता है तो प्रकृति फिर से रोते हुए कहती है, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? जिसे सुनकर ऋतिक उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच प्रकृति, आई लव यू सो मच। ऋतिक के कहे जा रहे था और प्रकृति एकटक से उसे देखे जा रही थी। आखिर में ऋतिक अपनी आंखें खोलकर उसके होठों पर किस करके बोला, आई लव यू। प्रकृति को गले लगा उसके ऊपर आकर बोले, आई लव यू मोर देन। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।